बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है ना 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कोट एक्स ओवर 1 प्लस कोसिकेंट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव लाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, तो लिहाजा इस पर जो है ना कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल के हिसाब से जो है ना नीचे जो है डिनोमिनेटर उसका स्केयर लेना है 1 प्लस कोसिकेंट स्केयर एक्स, स्केयर ऊपर आना है ओवर का स्केयर, और ऊपर जो है ना डिनोमिनेटर को वैसे लिख देना है 1 प्लस कोसिकेंट एक्स। डेरिवेटिव लेना है नोमिनेटर का जो कि है कोट एक्स माइनस कोट एक्स वैसे आ जाएगा, और डेरिवेटिव ले लेना डिनोमिनेटर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस कोसिकेंट एक्स। 1 प्लस कोसिकेंट एक्स वैसे आ जाएगा। कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स माइनस कोट एक्स वैसे आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 0 हो जाएगा, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ये माइनस जो है ना इसके डेरिवेटिव के लिहाज से आइए ओवर में आ जाएगा 1 प्लस कोसिकेंट ओवर सारे का यानी कि होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और इस कोसिकेंट स्क्वायर के साथ कोसिकेंट जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट क्यूब एक्स। 2 ये और ये 1 मिला के क्यूब हो जाएगा माइनस कोट, ये कोट जो है ना ये बराबर होता है कोट, चलो वैसे लिख लेते हैं कोट एक्स। डेरिवेटिव लेना है 1 प्लस कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स का जो है ना डेरिवेटिव लेने के बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करवा देते। ये प्लस कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये कोट और ये कोट आपस में मल्टीप्लाई होकर कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा कोसिकेंट एक्स। इसको अंदर ही रहने देते हैं और माइनस कोट एक्स को बाहर ले आते हैं, या इसको भी वैसे माइनस लगा देते हैं, इसे माइनस भी अंदर रहने देते हैं। ओवर में आ जाएगा 1 प्लस कोसिकेंट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट क्यूब एक्स प्लस कोट एक्स जो है ना वो बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। ये चीज़ जो है ना पूरी स्क्वायर की ये इसके बराबर होती है, और ये माइनस कोसिकेंट एक्स वैसे आ जाएगा जैसे है। ओवर में आ जाएगा हमारा 1 प्लस कोस एक्स वैसे पहले माइनस कोस स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट क्यूब एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस कोसिकेंट क्यूब एक्स, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये माइनस इस प्लस के साथ प्लस कोसिकेंट क्यूब एक्स माइनस, और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और 1 के साथ कोसिकेंट एक्स मल्टीप्लाई होके कोसिकेंट एक्स वैसे आ जाएगा। ओवर में 1 प्लस कोसिकेंट का स्क्वायर। ये जो है ना नेगेटिव क्यूब और पॉजिटिव क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स ओवर 1 प्लस कोसिकेंट एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से ना हम
इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 है। अगर कोसिकेंड 1 पावर 1 वाला हम ले लेते हैं बाहर, ये माइनस वाला जो है ना हम अंदर रहने देते हैं, तो कोसिकेंड एक्स कॉमन लें तो अंदर बचेगा 1 कोसिकेंड एक्स, ये जो है ना प्लस 1 बच जाएगा। तो ओवर में 1 प्लस कोसिकेंड एक्स इस सारे का स्क्वायर, ये वैसे रहने देते हैं। कोसिकेंड एक्स प्लस 1, तो ये पूरी का स्क्वायर है ना, 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। तो इसको जो हम ना एक जैसे मैंने बताया था एक्स डॉट एक्स, यानी दो आपस में एक सेम रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इसको लिख सकते हैं इस एक्स का स्क्वायर। वैसे इसी पावर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिवर्स में, तो इसी तरह इसको जो है ना 1 प्लस कोसिकेंट एक्स इंटू 1 प्लस कोसिकेंट एक्स इसके बराबर लिख सकते हैं। तो ये जो है ना एक मतलब इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। आप लोग इसको तरतीब ही चेंज करनी है ना, दोनों है पॉजिटिव की, तो हम इधर तरतीब ठीक कर देते हैं। कोसिकेंट एक्स इंटू 1 प्लस कोसिकेंट एक्स ओवर 1 प्लस कोसिकेंट एक्स इंटू 1 प्लस कोसिकेंट एक्स। तरतीब ऊपर वाले की तरतीब चेंज की, पॉजिटिव 1 को पहले ले आए, तो अब पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा माइनस कोसिकेंट एक्स ओवर 1 प्लस कोसिकेंट एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमारा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स ओवर फंक्शन लगा देते हैं। इसके बाद जो है ना इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सम रूल लगेगा, सम रूल के हिसाब से जो है ना डेरिवेटिव को इन दोनों का अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो इन दोनों पे स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल के हिसाब से पावर जो है ना वो फ्रंट पे आ जाती है, 2 जो इसकी पावर है वो पहले आ गई, तो एक पावर में से कम कर देना 2 माइनस 1 इंटू एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट एंगल का जो है ना डेरिवेटिव ले लेना हमारे पास, फंक्शन के अलावा, पावर के अलावा साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का भी वैसा ही करना है, मतलब कॉस स्क्वायर में से पावर जो पावर रूल लगेगा 2 फ्रंट पे आ जाएगा, पावर में से एक काम कर देना है, और अगेन जो है ना पावर के बगैर डेरिवेटिव ले लेना है कॉस का, कॉस एक्स। 2 साइन स्क्वायर में से एक निकालें तो बकाया बचेगा साइन एक्स 1, तो 1 हम लिखते नहीं है, और साइन का जो डेरिवेटिव है वो होता है कोस एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, तो कोस 1 एक्स बचेगा। अगेन डेरिवेटिव लेंगे कोस एक्स का, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव जो है ना वो आएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस ये 2 कोस एक्स साइन एक्स जो है ना ये इसके साथ माइनस है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके फ्रंट पे आ जाएगी माइनस 2 कोस एक्स साइन एक्स। तो तरतीब ठीक कर देते हैं, 2 कोस एक्स साइन एक्स माइनस 2 कोस एक्स साइन एक्स, तो ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का है, ये आपस में सारी कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास जवाब आ जाएगा 0।
ये आंसर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, साइन स्क्वायर इंटू एंगल इसका है 3x + 5। इसको सॉल्व करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d/dx साइन स्क्वायर 3x + 5। ये इस पे पावर रूल लगेगा। साइन की पावर 2 है तो पावर रूल के हिसाब से पहले भी बताया, पावर जो है ना पहले लिख देनी है, 2 पहले आ गया और पावर में से एक कम कर देना है। साइन 2 - 1 इंटू सॉरी एक्स नहीं है, इधर है 3x + 5। इसका एंगल जो है ना, जहाँ पर हम साइन x लिखते थे, x की जगह उसने एंगल दे दिया 3x + 5, तो एंगल वैसे आ जाएगा। इसके बाद अगेन डेरिवेटिव ले लेना है पावर के बगैर, यानी साइन इंटू 3x + 5। ये 2 वैसे आ जाएगा। साइन की पावर 2 में से एक निकालें तो हमारे पास साइन की पावर 1 बच जाएगी, इंटू 3x + 5। साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस, तो इसका डेरिवेटिव लिखते हैं cos 3x + 5। इसका एंगल साथ में वैसे आ जाएगा। फिर अगेन डेरिवेटिव लेना है इसके एंगल का। एंगल हमारे पास 3x + 5 है। एंगल का डेरिवेटिव 2 sin 3x + 5 ये cos 3x + 5 वैसे आ जाएगा। और एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, 3x का डेरिवेटिव लेंगे जब, तो हमारे पास x ख़त्म हो जाएगा x के लिहाज से, तो कांस्टेंट 3 हमारे पास 3 बच जाएगा। और 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट x के लिहाज से 0 हो जाएगा, तो +0। तो ये 3 जो है ना इस सारे के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3 2 6 साइन 3x + 5 वैसे इसका एंगल आ जाएगा, साथ में cos 3x + 5 ये भी वैसे आ जाएगा। ये बस 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो ये भी हमारा आंसर है। सॉरी इधर ना साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस होता है, तो माइनस साथ में आएगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके पहले आ जाएगी, तो बाकी सारी वैसे रहेगी -6 साइन 3x। तो आगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना हमारा वो है cos की पावर 4 एंगल उसका 7x। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर 4 है तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल के हिसाब से पावर जो है ना पहले लिख देनी 4 और पावर में से एक कम कर देना है, 4 - 1 7x। इसके एंगल वैसे आ जाना है। इसके बाद जो है ना अगेन डेरिवेटिव लेना है पावर के बगैर, तो cos 7x पावर के बगैर आ जाएगा। इसके बाद 4 वैसे आएगा, cos की पावर 4 में से एक निकालें तो cos की पावर 3 बच जाएगा और 7x वैसे आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे cos का, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 7x। तो अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसके एंगल का। एंगल क्या है, 7x है, 7x का डेरिवेटिव लेंगे अगेन। ये माइनस जो है ना मल्टीप्लाई होके हो जाएगी इधर, -4 cos की पावर 3 7x साइन 7x डॉट 7x का जो है ना डेरिवेटिव x के लिहाज से x ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली बचेगा 7। 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 28 cos की पावर 3 7x
डॉट साइन 7x, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 जो है वो हमारा है साइन x ओवर cos 2x। ये 2x है एंगल इसका, इस सारे की पावर 3 है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो ना पावर है ऊपर 3, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल के हिसाब से जो ना पावर पहले फ्रंट पे आ जाएगी और एक पावर वे से कम कर देना है। cos 2x, ये 2x है, ये लिखना मत भूलना, कहीं ऐसा ना हो कि इसका एंगल चेंज करके बैठ जाना एग्ज़ाम में। 3 - 1 और अगेन डेरिवेटिव ले लेना इसका पावर के बगैर फंक्शन का, साइन x ओवर cos 2x। ये 3 वैसे आ जाएगा, इसकी सारे की पावर जो है ना वो 2 रह जाएगी। 3 में से कम करें तो 2 रह जाती है। तो इसका जो ना डेरिवेटिव लेंगे अगेन, तो इस ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, तो इस पे लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल कहता है हमें कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर और ऊपर डिनोमिनेटर को वैसे लिख देना है, डेरिवेटिव ले लेना है नोमिनेटर का, साइन एक्स है जो माइनस नोमिनेटर को वैसे लिख देना है साइन एक्स, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेना है जो कि है cos 2x। 3 ये ना इस सारे का जो स्क्वायर है वो अलग-अलग फाइंड कर देते हैं इसके ऊपर। ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x, इस सारे का अलग स्क्वायर। इसका एंगल x था इसीलिए हमने ऊपर 2 लगा दिया, यानी कि इसका x साइन x का स्क्वायर, और इसका एंगल जो है ना 2x है इसीलिए हमने ऊपर लिखा है ब्रैकेट लगा के। इसके बाद जो है ना cos 2x वैसे आएगा, और साइन का जो है ना डेरिवेटिव वो होता है cos x, साइन का cos x और माइनस साइन x वैसे आ जाएगा, और जो है ना डेरिवेटिव cos 2x, इसका जो है ना डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, इसका होगा माइनस साइन 2x। अगेन 2x जो है ना इसका अगेन एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, एंगल का डेरिवेटिव 2x अगेन ओवर में हमारे पास है cos 2x इस सारे का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, जो है ना इसका जो ना बटा, यानी कि इसके ये जो डिनोमिनेटर है इसको ना इसके साथ मल्टीप्लाई करा के इसको बाहर कर देते हैं। ये 3 ओवर cos 2x इसका स्क्वायर डॉट cos 2x इस सारे का स्क्वायर, और ऊपर जो है ना साइन स्क्वायर x वो वैसे लिख देते हैं, और अंदर हमारे पास बच जाएगा ये, बल्कि ये साइन जो है ना ये भी चलो वैसे रहने देते हैं, अगली बार इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। cos x ये वाला और cos 2x, ये इनका एंगल सेम नहीं है, डिफरेंट, इसीलिए इनको अलग अलग लिखना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर नहीं बनाना है इसको। इसका एंगल x है, इसका 2x है, तो इसको वैसे लिख देंगे। माइनस साइन जो है ना इस कॉस के साथ साइन के साथ मल्टीप्लाई होके इसका भी एंगल चेंज है, x है, इसका भी 2x है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, तो साइन x डॉट साइन 2x, और ये 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 हमारे पास, जो हम इधर फ्रंट पे लिख देते हैं पहले, और जो बटा था वो हमने जो है ना ओवर डिनोमिनेटर इसको बाई निकाल लिया। इसके बाद 3 को वैसे रहने देना है, और जो डिनोमिनेटर है वो 2 थे cos 2x,
तो इसकी पावर 2 थी और आगे डॉट इसकी पावर 2 थी, सेम बेस, तो अलामतें जो है जमा हो जाती हैं, 2 + 2 हो जाएगी 4। तो इधर साइन जो था साइन स्क्वायर एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते तो हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स कोस 2x माइनस प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स जो हमने मल्टीप्लाई करवाया है डॉट साइन एक्स, ये 2 इधर आना है, डॉट साइन 2x 3/cos 2x इस सारी की पावर 4, ये वैसे रह जाएगा ये सारी साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स कोस 2x प्लस ये 2 कांस्टेंट है, पहले लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स और साइन ओनली साइन एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा साइन क्यूब एक्स और डॉट साइन 2x, ये रहता है इसलिए रहेगा। आपको पता है कि इसका एंगल जो है ना 2x है और इसका एंगल जो है ना हमारे पास x है, इसका भी x है, इसीलिए ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता, तो इसके क्यूब बन जाएगा। तो ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 जो है ना वो है 11 जो है साइन की पावर 4, इसका एंगल जो है ना cos x है, ये प्रोडक्ट रूल नहीं लगना, ये जो है ना cos x इस साइन का जो है ना एंगल है, जैसे साइन x होता है ना, इसका x नहीं है, इसका एंगल है cos x, ये x की जगह जो है ना इसका एंगल है cos x, तो इस पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, अगर पेपर में आ जाए तो इस पे जो है ना पावर रूल लगना है। इसकी पावर 4 है, डेरिवेटिव लेके पावर जो है ना पावर रूल के हिसाब से 4 जो है ना वो पहले लिख देना है और एक पावर में से कम कर देना 4 - 1, और इसका एंगल है cos x। इसके बाद अगेन इसका जो है ना पावर के बगैर डेरिवेटिव लेना है, dx साइन इंटू cos x, ये इसका एंगल आ गया। इसके बाद 4, ये साइन की पावर 4 में से एक निकालें तो साइन की पावर 3 रह जाएगा, cos x वैसे आ जाएगा, डॉट साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, साइन का cos x, cos x की जगह हम क्या लिखेंगे cos x, ये इसका जो है ना एंगल है, तो ब्रैकेट में अलग लिख देते हैं ताकि इसके साथ मिक्सिंग ना हो। उसके बाद अगेन डेरिवेटिव ले लेना, जैसे हम एंगल का डेरिवेटिव, इसके एंगल जो है ना cos x है, cos x का डेरिवेटिव ले लेना एंगल का। इसके बाद 4 साइन की पावर 3 cos x डॉट cos इंटू cos x, इसका एंगल डॉट cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x और इसके एंगल x है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा, जो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी वैसी ही रहेगी रकम। तो ये माइनस जो है ना इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होके पहले लिख देंगे -4 इंटू साइन की पावर 3 इंटू एंगल जो इसका है cos x डॉट cos इंटू एंगल इसका भी अलग है cos x और जो है ना साइन x वो वैसे रहेगा। ये इसका जो है ना आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके।